अक्सर हमारे बड़े हमें कुछ रास्तों और कुछ जगहों पर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ऐसे भी हैं जो उनकी बात ना मानकर वही काम करते हैं जो उनने मना किया हो। इसकी वजह से हमें कई बार मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी प्रभाकर नाम के आदमी की है, जिसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ये कहानी रामनगर के पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव की है, लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको एक रास्ता पार करना पड़ेगा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस रास्ते पे कई लोगों की बहुत बुरी तरह से मौत हुई है और आज भी उस रास्ते से गुजरने वालों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। प्रभाकर कुछ दिन पहले इसी गांव में रहने के लिए आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन प्रभाकर को भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। एक दिन की बात है जब प्रभाकर रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक पर शहर से लौट रहा था और उसकी पत्नी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। प्रभाकर ने जोर से ब्रेक लगाया, तभी वो काली बिल्ली उनके बाइक के पास आ गई और गुर्राने लगी। वो दोनों बिल्ली को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस बिल्ली की गुर्राहट नहीं रुकी। वो गुर्राते हुए उसकी बीवी सुगंधा के ऊपर चढ़ गई और सुगंधा को कस के पकड़ लिया। सुगंधा ने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ लिया और सुगंधा को उसके चंगुल से आजाद करा दिया। इसके बाद प्रभाकर ने एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मारा, जिसके बाद बिल्ली जोर से गुर्राई और सामने वाले पेड़ की तरफ भाग गई और उस पर चढ़ गई। इसके बाद न जाने वो कैसे वहां से गायब हो गई। जैसे ही वो बिल्ली गायब होती है, ये घटना देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। प्रभाकर सुगंधा से बोला, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही थी। सुगंधा बोली, गाँव वालों का कहना सही है, यह सड़क सही में आम सड़क नहीं है। इस सड़क पर कई भूत प्रेत रहते हैं। वो बिल्ली भी कोई भूत रही होगी। तब प्रभाकर बोला, सुगंधा तुम भी इस अंधविश्वास को मानने लग गई। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ तो जंगली बिल्लियाँ और कई सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। प्रभाकर की बात सुनकर सुगंधा बोली, हाँ जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर इस तरह हमला तो नहीं किया होगा। चलो चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई जानवर आ जाए। सुगंधा की बात सुनकर प्रभाकर ने मोटरसाइकिल चालू की और जैसे ही हेडलाइट जली तो प्रभाकर ने देखा कि सड़क पर बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। सुगंधा बोली, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी यहाँ से चलो, कहीं हम दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। इसके बाद प्रभाकर ने गाड़ी को तेजी से भगाकर अपने घर की तरफ ले लिया। उसके बाद वो दोनों घर पहुंच गए, लेकिन वो सोने के सिक्के और गहने अभी भी प्रभाकर की आंखों के सामने घूम रहे थे। हालांकि प्रभाकर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो किसी तरह उन गहनों को प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अपने खेत के लिए बीज लेने के लिए शहर जा रहा था। सुगंधा ने उसको मना किया कि वो उस रास्ते से ना जाए, लेकिन प्रभाकर ने सुगंधा की बात को अनसुना कर दिया और बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। कुछ देर बाद वो उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन में भी वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। प्रभाकर अपनी बाइक पर जा रहा था कि उसने देखा कि सड़क के किनारे एक खूबसूरत दुल्हन रो रही है। प्रभाकर समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान सड़क पर ये दुल्हन यहाँ पर क्या कर रही है और ये कहाँ से आई। प्रभाकर ने उससे कुछ पूछा तो वो दुल्हन उसके पास आई और रोते हुए बोली, देख भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? प्रभाकर बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है और तुम दुल्हन के वेश में हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं? दुल्हन बोली कि उसका पति मर गया है और उसकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है। दुल्हन ने बोला, प्लीज मेरी मदद कर दो और मुझे शहर तक छोड़ दो। तुम चाहो तो बदले में मैं तुम्हें सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं, वो भी तुम रख लेना। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो उसी की तलाश में तो आया था। प्रभाकर ने उन सोने के सिक्कों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथों में लिया, लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल बन गई। वो दिखने में काफी भयंकर लग रही थी। वो इतनी डरावनी थी कि अच्छे तक उसे देखकर बेहोश हो जाए। पहले प्रभाकर इन सब चीजों पे नहीं मानता था, लेकिन जिसके साथ आज हो रहा है वो उस चीज को झुठला नहीं सकता था। उस चुड़ैल को देखकर प्रभाकर की हालत बहुत खराब हो गई। वो डर के मारे थरथर कांपने लगा। तभी वो चुड़ैल जोर से हंसने लग गई। उसने अपनी शक्तियों से प्रभाकर को धुएं में बदल दिया और एक बोतल में कैद कर लिया। फिर ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पहले से ही धुएं से भरी हुई कई बोतलें रखी हुई थी। तभी वो चुड़ैल बोली, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। मैं उन्हें कहीं सोने का लालच दिए बिना अपने जाल में नहीं फंसा सकती थी। कल अमावस्या है, कल मैं उन सभी को उनके असली रूप में ले आऊंगी जिन लोगों को मैंने धुएं बदला है, और उन सभी को मार के उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लूंगी और फिर मैं
अपने पति को दोबारा जीवित कर पाऊंगी। उधर देर रात होने पर प्रभाकर के घर न पहुंचने पर प्रभाकर की पत्नी सुगंधा को चिंता सताने लगी। रात भर सुगंधा प्रभाकर का इंतजार करती रही पर प्रभाकर नहीं आया। अब उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ चला गया है। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहा है, तो वो उसके पास गई और उसको सारी बात बता दी। मुखिया बोला, बेटी क्या तुम लोग अभी हाल ही में भूतिया रास्ते की तरफ गए थे, सच बताओ। सुगंधा बोली, हाँ गए तो थे, लेकिन मेरे पति के वापस न आने का क्या लेना देना। मुखिया बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि उस रास्ते से कभी मत जाना, लेकिन पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तभी सुगंधा बोली, मुखिया जी आप और बाकी सब लोग हमें उस रास्ते पर ले जाने से मना क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसा क्या रहस्य है उस रास्ते का? मुखिया बोला, बेटी कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश की नजर दुल्हन के गहनों पर पड़ी और उनके मन में लालच जाग गया। उसी लालच में आकर उन गुंडे बदमाशों ने उस जोड़े को मार दिया, लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। कुछ लोगों के हाथों में मशाले भी थी। जंगल के पास की पहाड़ी से उन्हें मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। वो सब वहां पहुंचकर छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां एक डायन मंत्र पढ़ रही थी। डायन बोल रही थी कि हे बुरी शक्तियों के मालिक, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इन सभी जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद मैं उन्हें मुक्त कर दूंगी और उन्हें एक एक करके मार डालूंगी। आपको उनका खून पिलाऊंगी और फिर उनकी आत्मा के बदले अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचा और वो पत्थर एक बोतल से टकराया तो उसमें से एक आदमी निकला, लेकिन डायन को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया ने कहा, ये जो आदमी आजाद हुआ है इसका नाम भीम है। इसके साथियों ने मिलकर उस गरीब महिला और उसके पति को मार दिया है और ये लोग उस घटना के बाद गाँव से गायब हो गए थे। तांत्रिक ने बोला, वो गायब नहीं हुए थे, इस डायन ने सभी को कैद कर लिया था। वो अपने पति को दोबारा जीवित करना चाहती है। सुगंधा बोली, लेकिन उसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तभी तांत्रिक बोला, क्योंकि तुम्हारा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी उसके गहनों का दीवाना हो गया था। अपने पति को जिंदा करने के लिए उसको 11 लोगों की जरूरत थी। आप और आपके पति उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उस डायन को एहसास हुआ कि आपका पति लालच में फंस सकता है। जब वो लोग बात कर रहे थे तब डायन ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने टूटी हुई बोतल देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। इस बीच तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोले और उस डायन पर मशाल फेंक दी, जिसकी वजह से वो जलने लगी। तांत्रिक ने बिना देर किए पत्थरों से मार के सारी बोतलें तोड़ दी और सभी लोगों को आजाद कर दिया। जो आदमी उस बोतल में कैद थे वो सब बाहर आ गए और आजाद हो गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। सुगंधा उसे देखकर रोने लगी। तभी डायन बोली, तांत्रिक तुमने ये सब ठीक नहीं किया। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मार डाला था और तुमने इन दुष्टों को मुक्त कर दिया। तभी तांत्रिक ने बोला, उन्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन जो तुम कर रही थी उसे करके तुम भगवान को चुनौती दे रही थी। एक बार मर जाने के बाद किसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तब तक वो डायन जलकर राख हो चुकी थी। उसके बाद गाँव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गाँव ने लालच न करने की कसम खाई। दोस्तों ये कहानी इतनी ही थी। लालच करना और बड़ों की बात ना मानने से क्या क्या हो सकता है वो आपने इस कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा। उम्मीद करूंगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसे भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पे सुना सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।